उद्योग और शिल्प। हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों उद्योग और शिल्प किस प्रकार से था, वहाँ के उद्योग में मतलब उद्योग कितना विकसित था, वहाँ के उद्योग में दोस्तों कौन कौन सी मतलब वस्तुएं का खरीद बिक्री किया जाता था, कौन कौन वस्तुओं को बनाया जाता था वहाँ पर दोस्तों। जो शिल्प उद्योग होता है, शिल्प उद्योग किस प्रकार से काम करता था, इन सभी बातों के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग आज के इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। और चलिए हम आप लोगों को दोस्तों इन सभी बातों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं दोस्तों। जो भी जानकारी है, जो भी मतलब महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बातों को दोस्तों हम आप लोगों को चलिए बताते हैं। इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात होने वाला है दोस्तों। तो हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि हड़प्पा के लोग लोहे के अतिरिक्त लगभग सभी प्रकार के धातुओं से परिचित थे दोस्तों। वे सोने और चांदी की वस्तुएं बनाते थे। सोने की वस्तुओं में मोती, बाजूबंद, सुइया और अन्य गहने शामिल थे, परंतु सोने से ज्यादा चांदी का उपयोग अधिक प्रचलन में था दोस्तों। ये बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। बहुत बड़ी संख्या में चांदी के गहने, तसरिया इत्यादि प्राप्त हुई। तांबे और औजार और अस्त्र शस्त्र भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुआ है दोस्तों। सामान्य औजार में कुल्हाड़ी, आरी, ये सब चीजें मतलब छेनी, मतलब ये सब चीज जो है दोस्तों सामान्य चीजों में यहाँ पे औजारों में ये सब चीजें यहाँ पे मौजूद था। उसके बाद ध्यान देने की बात है कि हड़प्पा के लोग द्वारा बनाए गए शस्त्र ज्यादातर सुरक्षात्मक प्रकृति के थे, क्योंकि तलवार जैसे शस्त्रों के मिलने से कोई प्रमाण नहीं मिले। पत्थर के औजारों का भी आमतौर पर उपयोग होता था दोस्तों। ये सब यहाँ पे बात है जो जानकारी वाला बात है दोस्तों। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में पत्थर के औजारों का भी दोस्तों काफी उपयोग होता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता में पत्थर के औजारों का उपयोग नहीं होता था, लेकिन दोस्तों ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में लोहा के औजारों के साथ साथ पत्थर का भी औजारों का उपयोग बहुत ही अच्छे से किया जाता था। और वहाँ के लोग जो थे, वे लोग दोस्तों पत्थर के औजारों को यूज करना, प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते थे दोस्तों। ये सब बात है जो काफ़ी ज़्यादा
महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों के लिए जानकारी वाला बात है दोस्तों। चलिए हम आप लोगों को कुछ और सारी बातों को बताते हैं। मनके बनाने की कला भी प्रमुख शिल्पकारी थी दोस्तों। वहां पे मनके बनाया जाता था और मनके बनाने की कला जो थी वहां पर एक प्रमुख शिल्पकारी थी। उसके बाद बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों से मोती बनाए जाते थे। जो हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों से मोती बनाने का भी काम बहुत ही किया जाता था दोस्तों। हम इसके बारे में भी आप लोगों को दोस्तों कुछ जानकारी दे देंगे। आखिरकार वहां पे किस प्रकार से बहुमूल्य सामानों से मोती को बनाया जाता था, इसके बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देते हैं। वहाँ का दोस्तों मुख्य पेशा लोग मतलब शिल्पकारी का भी दोस्तों वहाँ के लोग जो थे वो काफी ज्यादा शौकीन थे। जैसे गोमेद और कोनेरियर मोती बनाने के लिए सिएटाइट का उपयोग होता था। हड़प्पा काल की कालती में एक प्रसिद्ध कलात्मक मूर्ति है। मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर से बनी एक मूर्ति इनकी आंखों अंधमुखी जैसे ये ध्यान मगन मुद्रा में है दोस्तों। इसके बाएं कंधे पर काशीदकारी किया गया दुशाला है। कुछ विद्वानों के मत में एक किसी प्रचारक का धड़ हो सकता है दोस्तों। हड़प्पा के अनेक स्थलों से पुरुष और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। महिलाओं की मूर्तियां की संख्या पुरुषों की मूर्तियों की संख्या से अधिक है और ऐसा माना जाता है कि ये मात हृदय देवी की पूजा के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अतिरिक्त
पक्षी, बंदरों, कुत्तों, भेड़ों, पालतू, इन सभी मतलब इसके बारे में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात को बताया गया है दोस्तों। मिट्टी के बर्तन बनाना भी हड़प्पा काल के लोगों का एक प्रमुख उद्योग था दोस्तों। मिट्टी का जो बर्तन था, मिट्टी के बर्तन को बनाना हड़प्पा काल के लोगों के लिए एक प्रमुख मतलब उद्योग था। ये प्रमुख रूप से चाक पहिए पर बनाए जाते थे दोस्तों। ये जो था ये प्रमुख रूप से दोस्तों चाक और पहिए पर बनाया जाता था दोस्तों। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों को बता देते हैं। इसके बाद तो इससे हमारे विद्वान ये तर्क करते रहे कि हड़प्पा के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। यद्यपि ऐसा विद्वान भी है जो मत से सहमत नहीं है। विभिन्न प्रकार के पशुओं के अतिरिक्त हड़प्पा की मोहरों पर हड़प्पा काल के लिपि का कुछ चिन्ह भी बने हैं दोस्तों, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। जो हड़प्पा सभ्यता के लिपि का खोज किया गया था, उस लिपि को अभी तक दोस्तों उसके बारे में पढ़ा नहीं जा सका। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा